जय मातृभूमि बंधुओं, जय प्रताप तेरे प्रताप की, जय एकलिंग महादेव की और जय जय राजस्थान। मित्रों, आज जिस अवसर और जिस प्रसंग पर मैं आज से उन्मुख हूँ वो प्रसंग हिंदवाड़ा सूर्य महाराणा प्रताप के जन्म जयंती पर्व का। भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता के पथ प्रदर्शक महाराणा प्रताप के जयंती पर्व पर आज आपसे बात करने का अवसर मिला है। मित्रों, महाराणा प्रताप के बारे में भारत का बच्चा बच्चा परिचित है। अगर प्रताप नहीं होते तो शायद यहाँ पर हम अपने आप को हिंदू कहने लायक विशेष नहीं होते। उस महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा, महाराणा प्रताप की रणगाथा के बारे में आपको विद्यालयों में और भी अन्य कई जगह पर जानकारियाँ विभिन्न प्रकार की मिल सकती हैं। मैं कम समय में आपसे केवल मात्र एक बात कहने का प्रयास करूँगा कि हमारे देश को एक षड्यंत्र के तहत वामपंथी इतिहासकारों ने हमारे महापुरुषों को दूर करने का प्रयास किया है। हमारी पाठ्य पुस्तकों में हमें पढ़ाया गया कि कामाचारी बेविचारी अकबर महान है और महाराणा प्रताप जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी वो एकमात्र पहाड़ी लुटेरा है। इस वामपंथी षड्यंत्र को बेनकाब करने के लिए ही मैं आज आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि महान कौन है। महाराणा प्रताप की जयंती पर्व पर अगर आज मेरी ये बात विश्व में बैठे हुए मेरे सभी सनातनी बंधुओं तक पहुंचती है तो मैं सोचूंगा कि मेरा आपसे बात करना सफल हो जाएगा। मित्रों, मगर मैं महाराणा प्रताप तक पहुंचने के पहले उस एक मां की वंदना करना चाहता हूं जिसके बलिदान के कारण महाराणा प्रताप बने। अगर उस मां का बलिदान नहीं होता तो शायद महाराणा प्रताप नहीं होते। सीधे सीधे शब्दों में कहना चाहूंगा मित्रों कि यहाँ पर मैं उस राष्ट्रमाता पन्नाधाई को नमन करना चाहता हूँ। अगर राष्ट्रमाता पन्नाधाई नहीं होती मित्रों तो महाराणा सांगा का प्रबल प्रतापी पुत्र उदय सिंह नहीं होता, और उदय सिंह नहीं होता मित्रों तो हिंदवाड़ा सूर्य महाराणा प्रताप नहीं होते, और महाराणा प्रताप नहीं होते मित्रों तो आज आप नहीं होते, हम नहीं होते, ये राष्ट्र नहीं होता। चार पंक्तियों से उस माँ की अभ्यर्थना करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूँ मित्रों कि पृष्ठ पृष्ठ पढ़ लेना लिखा हुआ जो भी मिलेगा न कहीं ऐसा वीरता का गानी। कि पृष्ठ पृष्ठ पढ़ लेना लिखा हुआ जो भी मिलेगा न कहीं ऐसा माँ का बलिदान। ये सूरज की ब्याहता के बिना कोई गाता कैसे शोणित से लिखा हुआ वीरता का गान। ये कि सांगा जैसे सिंह का न होता ऐसा सिंह होता न प्रताप और राष्ट्र स्वाभिमान। ये कि भगवा गगन में न चढ़ पाता कभी यहाँ, होती नहीं पन्ना तो न होता राजस्थान। ये होती नहीं पन्ना तो न होता राजस्थान। ये उस राष्ट्रमाता पन्ना को नमन करने के बाद मैं अब आता हूँ अपनी बात के ऊपर मित्रों कि महान कौन है, और चार पंक्तियों से आपको बताने का प्रयास करूंगा कि महान कौन है। उसके बाद हम आज महाराणा प्रताप के ऊपर रचना पाठ मैं आप लोगों के बीच में रखूंगा, आप लोगों के शुभाशीष की कामना के साथ। तो लीजिए मित्रों, आपको बताने का प्रयास करता हूं कि महान कौन है। आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। मैं आपके बीच में लगातार इसी प्रकार से देशभक्त सेनानियों की कविताओं को लेकर के आता रहूंगा। ये राजस्थान है मित्रों, और हमें गर्व है इस धरती के ऊपर। राजस्थान के लोग अपना परिचय शब्दों से नहीं तलवारों से दिया करते हैं। हमारे मित्र लोग पूछा करते हैं कि राजस्थान की पहचान क्या है, राजस्थान इतना प्रसिद्ध क्यों है। तो मित्रों, बताने का प्रयास करूंगा कि ये वो धरती है जहां पर शीश कट जाने के बाद भी रुंड घंटों लड़ा करते थे। ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम, ऐसी वीरता संसार में कहीं देखने को नहीं मिलती है। अंग्रेज इतिहासकार कर्नल टाट ने भी हल्दी घाटी का अध्ययन करने के बाद कहा था कि यूरोप के लोग व्यर्थ ही थर्मोपल्ली के युद्ध के ऊपर गर्व किया करते हैं, राजस्थान के तो कण कण में अनेक थर्मोपल्लियां हैं। लीजिए मित्रों, चार पंक्तियों से बताना चाहता हूं कि महान कौन है। कि जौहर की ज्वालाओं ने लिख दिया बलिदान, जौहर की ज्वालाओं ने लिख दिया बलिदान, शब्द शब्द वीरता व शौर्य का वितान है। कि हाथ में भवानी लिए मचली जवानी, यहाँ करने समर में वो रिपु रक्त पान है। कि मुगलों का चाटुकार भूला भाला तलवार, भूला हल्दी घाटी और भूला राजस्थान है। कि रक्त यह खोल रहा मुखर हो बोल रहा,
रक्त यह खोल रहा, मुखर हो बोल रहा, राणा का प्रताप और राणा ही महान है, कि राणा का प्रताप और राणा ही महान है, राणा का प्रताप और राणा ही महान है। तो ये राणा प्रताप क्यों महान है मित्रों? आइए राणा प्रताप की महानता पर चर्चा करते हैं। कि शोणित सिंचित माटी का, शोणित सिंचित माटी का अब भी कण कण रंजित है, पत्थर पत्थर घाटी का टापों से अब भी गुंजित है, कि सोया रक्त जगाने को इतिहास पढ़ो तुम राणा का, सोया रक्त जगाने को इतिहास पढ़ो तुम राणा का, हल्दी घाटी में जिसका अक्षर अक्षर अभिव्यंजित है, हल्दी घाटी में जिसका अक्षर अक्षर अभिव्यंजित है। सूर्य वंश के सूरज की किरणों का तेज प्रचंड रहा। एक और मुक्तक से आपको जोड़ना चाहता हूं मित्रों, कि सूर्य वंश के सूरज की किरणों का तेज प्रचंड रहा, परम प्रतापी महावीर व स्वयं मूर्त मार्तंड रहा, कि जिसके भीषण भाले से भयभीत भुवन ये होता था, उस प्रताप के बल पर ही तो भारत देश अखंड रहा, उस प्रताप के बल पर ही तो भारत देश अखंड रहा। और मित्रों, मैं उस माता को भी नमन करना चाहता हूं जिसकी कोख से आज के दिन कुंभलगढ़ के प्रतापी दुर्ग के अंदर महाराणा प्रताप ने इस धरती पर जन्म लिया था, इस धरा सूर्य ने धरती पर यदि की जन्म लिया था। उस मां को नमन करते हुए चार पंक्तियां भी उनके लिए समर्पित करना चाहता हूं। कि धन्य धन्य जेवंता जग को प्रबल प्रतापी वीर दिया, धन्य धन्य जेवंता जग को प्रबल प्रतापी वीर दिया, रक्त दिया अपने तन का आंचल का पावन क्षीर दिया। क्यों महान है महाराणा प्रताप? अगली पंक्तियों में अगर आपकी बात कर सकता हूं मैं, तो मुझे सुभाषीष प्रदान करना मित्रों, कि धन्य धन्य जेवंता जग को प्रबल प्रतापी वीर दिया, रक्त दिया अपने तन का आंचल का पावन क्षीर दिया, कि तेरे अमर पुत्र ने रण में जोहर ऐसा दिखलाया, एक बार में अश्व सहित बहलोल खान को चीर दिया, एक बार में अश्व सहित बहलोल खान को चीर दिया। विश्व के इतिहास में कहीं ऐसी वीरता देखने को मिल जाए तो मुझे बताना मित्रों। भीम से भी जब तुलना की गई जरासंध वध की और बहलोल खान के वध की, तो राजस्थानी के डिंगल के एक कवि ने लिखा था कि जरासंध बहलोल वध में केवल एक व्यतिरेक, भीम किए दुई हाथन तेर पाथल ने कर एक। जिस काम को करने के लिए भीम को दो हाथों का प्रयोग करना पड़ा, उस कार्य को यानी कि पाथल यानी कि महाराणा प्रताप ने एक ही हाथ में कर दिया मित्रों। तो लीजिए, बातें तो बहुत हैं, मैं महाराणा प्रताप के ऊपर घंटों वक्तव्य दे सकता हूं, मगर मैं आज आपको अपनी कविता के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा कि महाराणा प्रताप कौन है, महाराणा प्रताप क्या है, क्यों हम लोगों को महाराणा प्रताप को पढ़ना चाहिए, क्यों उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। आज इस महाराणा प्रताप के ऊपर हम चर्चा करेंगे अपनी कविता के अंदर, और उसके पहले चार पंक्तियों से मैं आपको उस हल्दी घाटी के युद्ध का थोड़ा सा यानी कि दृश्य दिखाना चाहता हूं जिसने महाराणा प्रताप को महान बनाया। कि बजा दिया था बिगुल युद्ध का धरती के प्रतिहारों ने, बजा दिया था बिगुल युद्ध का धरती के प्रतिहारों ने, अंबर तक को हिला दिया था एक लिंग के नारों ने, कि अगणित शत्रु शीश की माला भेंट चढ़ाकर चंडी को बलिदानी इतिहास लिखा था केसरिया तलवारों ने, बलिदानी इतिहास लिखा था केसरिया तलवारों ने। और लीजिए मित्रों, कविता प्रारंभ करता हूं, आप सबका शुभाशीष चाहता हूं। कि जिस पौरुष की प्रबल कहानी सारी धरती गाती है, जिस पौरुष की प्रबल कहानी सारी धरती गाती है, जिस पौरुष की प्रबल कहानी सारी धरती गाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। बप्पा रावल के वंशज की सुन लो अमर कहानी तुम, शौर्य वंदना करके उसकी कर लो सफल जवानी तुम। एक लिंग का आराधक व साधक है तलवारों का, एक लिंग का आराधक व साधक है तलवारों का, रण में जोश जगाने वाले हर हर के जयकारों का, रण में जोश जगाने वाले हर हर के जयकारों का। मातृभूमि का मुक्ति मंत्र व उन्नत स्तंभ विजय का है, मातृभूमि का मुक्ति मंत्र व उन्नत स्तंभ विजय का है। वह पंचानन रण अरण्य का सिंहनाद भोजय का है, यह पंचानन रण अरण्य का सिंहनाद भोजय का है। यह प्राचीर दुर्ग की ऊंची गौमुख की जलधारा है, ये घोर
गोरा है ये बादल है खिलजी जिनसे हारा है, ये गोरा है ये बादल है खिलजी जिनसे हारा है, ये सांगा का शौर्य पराक्रम महाकाल अवतारी है, वज्रघात मुगलों के ऊपर बादल प्रलयंकारी है, ये पन्ना का चंदन प्यारा धरती का अनुरागी है, ये बलिदानी बेटा जिससे जननी भी बड़भागी है, ये बलिदानी बेटा जिससे जननी भी बड़भागी है, ये जौहर की ज्वाला भीषण ये सतियों का वंदन है, ये जौहर की ज्वाला भीषण ये सतियों का वंदन है, ये अबला का सबल सहारा अंतर मन का क्रंदन है, ये मेवाड़ी दिल की धड़कन ये धरती का स्पंदन है, और धन्य धन्य जयवंता जग में ये तेरा अभिनंदन है, धन्य धन्य जयवंता जग में ये तेरा अभिनंदन है, सौभाग्य अजब दे तेरा ये भारत का जननायक है, सौभाग्य अजब दे तेरा ये भारत का जननायक है, वीर रत्न है धरती का ये आजादी का गायक है, मेवाड़ धरा के बेटे ने तृण की रोटी खाई है, मेवाड़ धरा के बेटे ने तृण की रोटी खाई है, जब जब सोई राष्ट्र चेतना आकर यहाँ जगाई है, जब जब सोई राष्ट्र चेतना आकर यहाँ जगाई है, धरती के सूरज की किरणें गगन मध्य गहराती है, धरती के सूरज की किरणें गगन मध्य गहराती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। और क्यों धन्य होती है मित्रों कलम? और आपको ले चलता हूं मैं हल्दी घाटी के उस महासमर की ओर जहां पर एक एक सेनानी क्यों जीता था। मैं यहां पर उस इतिहासकारों की उस बात का विरोध करता हूं जिसमें लोग कहते हैं कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को पराजय मिली थी। मैं कहता हूं हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप विजयी हुए थे। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को निर्णित हुआ था, मगर उसके बाद लगातार युद्ध चलता रहा और दिवेर के युद्ध में जाकर के महाराणा प्रताप ने विजय प्राप्त की। इस प्रकार से हल्दी घाटी के युद्ध से जो विजय रथ प्रारंभ हुआ वो दिवेर के अंदर जाकर के पूर्ण हुआ। लीजिए मित्रों, बताना चाहता हूं कि हल्दी घाटी का युद्ध कैसे जीता गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में जितने सेना नायक महाराणा प्रताप के साथ थे कोई भी वेतनभोगी कर्मचारी नहीं थे। वो अपनी धरती की मान मर्यादा के लिए मर मिटने वाले वीर बांकुरे थे। एक एक सेना नायक उस युद्ध के अंदर महाराणा प्रताप बनकर के लड़ रहा था। एक एक सेना नायक के अंदर महाराणा प्रताप के दर्शन हो रहे थे। तो लीजिए मित्रों, कविता फिर आगे बढ़ती है। क्या है महाराणा प्रताप? कि ये बलिदानी सिंह द्वार है रणथल हल्दी घाटी का, ये बलिदानी सिंह द्वार है रणथल हल्दी घाटी का, ये कुमकुम है दिव्य भाल पर शोणित सिंचित माटी का। पहला सेनापति कि ये कुमकुम है दिव्य भाल पर शोणित सिंचित माटी का, ये सेनानी सूरी जैसा प्रथम हरावल वीर यहाँ, प्राण भले छूटे थे तन से छूटी कब शमशीर यहाँ, ये कृष्णा जी चूड़ावत है ये ही ईसरदास यहाँ। उन सब सेनानियों के नाम ले रहा हूं मित्रों, उपकृत कर रहा हूं उनके योगदान को कि ये कृष्णा जी चूड़ावत है ये ही ईसरदास यहाँ, केसरिया तलवारों का जो करा रहे आभास यहाँ, ये ही भीम डोडिया का शूर समर मत वाला है, डरक रहा जो समर सिंधु में बन बड़वानल ज्वाला है। युद्ध प्रदाता तंवर वंश का राम शाह ये वीर रहा, युद्ध प्रदाता तंवर वंश का राम शाह ये वीर रहा, ये अभिमन्यु शालिवान सा मुगलों का दल चीर रहा, रामदास राठौड़ यही है शंकर साईं दास यही, जैत्र सिंह सा वीर यही है शोणित पीती रही मही, कि मान सिंह ये भान सोनगर चंद्रसेन राठौड़ रहा, मान सिंह ये भान सोनगर चंद्रसेन राठौड़ रहा, कल्याणा परिहार यही जो गर्भ शत्रु का तोड़ रहा, कि ये झाला है ये पूंजा है ये भामाशा दानी है, रण में प्रलय मचाने वाला चेतक ये बलिदानी है, रण में प्रलय मचाने वाला चेतक ये बलिदानी है। और वह सूत्र दे रहा हूं मित्रों जिससे हल्दी घाटी का युद्ध जीता गया था कि रण में प्रलय मचाने वाला चेतक ये बलिदानी है, ये सैनिक था वो राणा थे भेद न कोई दिखा कहीं, ये सैनिक था वो राणा थे भेद न कोई दिखा कहीं, एक एक सेनानी रण में राणा बनकर लड़ा यहीं, हल्दी घाटी जिसकी गाथा बड़े गर्व से गाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। और आज उसी प्रताप का आह्वान करता है ये कवि। मित्रों, क्यों आवश्यकता है उस प्रताप की? आज आह्वान कर रहा हूं पुनः प्रताप का इस धरती पर आने के लिए। आप सब लोगों का शुभाशीष चाहूंगा इन पंक्तियों के ऊपर कि मेरी कविता के उपसंहार की पंक्तियां मित्रों,
कि आज सुप्त है राष्ट्र चेतना वीरोचित आभास नहीं, आज सुप्त है राष्ट्र चेतना वीरोचित आभास नहीं, अंधियारे के इस शासन में सूरज पर विश्वास नहीं, अनाचार के आगे सारे घुटने अपने मोड़ रहे, स्वाभिमान संकल्प यहाँ पर भारतवासी तोड़ रहे, अबलाओं का शील सड़क पर रोज लुटेरे लूट रहे, मर्यादा के बंधन सारे चौराहों पर टूट रहे, सिसक रही मानवता को अब कौन दिलासा देता है, शोषणकारी शासन उसका छीन निवाला लेता है, शोषणकारी शासन उसका छीन निवाला लेता है, संस्कारों की चिता जली है और सभ्यता रोती है, संस्कारों की चिता जली है और सभ्यता रोती है, सत्य सनातन शाश्वत धरती फिर पश्चिम की होती है, सत्य सनातन शाश्वत धरती फिर पश्चिम की होती है, झुलस रहा है भारत सारा। जो संकट है, जो समस्या है इस देश की, उस पर ध्यान चाहता हूं आपका, कि झुलस रहा है भारत सारा वाम पंथ के नारों से, झुलस रहा है भारत सारा वाम पंथ के नारों से, आग लगी है अपने घर में घर के ही गद्दारों से, सीमाओं पर गोलाबारी रोज पर वे मरते हैं, सीमाओं पर गोलाबारी रोज पर वे मरते हैं, तीन रंग की चूनर के नित रंग यहाँ पर जलते हैं, तीन रंग की चूनर के नित रंग यहाँ पर जलते हैं, पनप रहा जेहाद देश में किंतु कहीं प्रतिकार नहीं, पनप रहा जेहाद देश में किंतु कहीं प्रतिकार नहीं, वीर कहाँ सोए हैं सारे सुनी कहीं ललकार नहीं, वीर कहाँ सोए हैं सारे सुनी कहीं ललकार नहीं, जागो राणा फिर से जागो मुगलों का संहार करो, जागो राणा फिर से जागो मुगलों का संहार करो, लेकर भीषण भाला कर में दोधारी तलवार धरो, लेकर भीषण भाला कर में दोधारी तलवार धरो, पत्थर पत्थर आड़ावल का ये आवाज लगाता है, पत्थर पत्थर आड़ावल का ये आवाज लगाता है, ए धरती के सूरज सुन रे तुझको देश बुलाता है, ए धरती के सूरज सुन रे तुझको देश बुलाता है, कि जिस नाहर को यहाँ जगाने, जिस नाहर को यहाँ जगाने स्वयं भवानी आती है, जिस नाहर को यहाँ जगाने समर भवानी आती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है, जिस पौरुष की प्रबल कहानी सारी धरती गाती है, उसका वंदन करके मेरी कलम धन्य हो जाती है। और मित्रों, एक कविता और आपके सामने रखना चाहता हूं मैं। इस कविता में उस देशद्रोही मानसिंह का थोड़ा सा वर्णन किया है मैंने। अगर मानसिंह महाराणा प्रताप के साथ मिल जाता तो आज इस देश के अंदर मुगलों का उद्भव नहीं होता। लीजिए मित्रों, सीधा सीधा कविता पढ़ाता हूं कि बादलों सी गर्जना थी वीर की हुंकार में। गीतिका छंद पर लिखी गई कविता है मेरी। ये जो विद्वान लोग हैं समझने का प्रयास करें कि बादलों सी गर्जना थी वीर की हुंकार में। स्वाभिमान देखो महाराणा प्रताप का कि बादलों सी गर्जना थी वीर की हुंकार में। आधा भारत का राज्य देने के लिए तैयार हो गया था अकबर महाराणा प्रताप के सामने। केवल एक शर्त थी कि मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। अगर वहां रे प्रताप और वहां तेरा प्रताप, नमन करता है ये कवि सौ सौ बार कि बादलों सी गर्जना थी, बादलों सी गर्जना थी वीर की हुंकार में। शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में। धाय पन्ना का यशस्वी राष्ट्रहित बलिदान व, धाय पन्ना का यशस्वी राष्ट्रहित बलिदान व, मातृभू की वंदना का गूंजता अनुगान व, गीत मीरा का रहा व कृष्ण के अनुराग का। सूर्य में बाण की स्वाधीनता की आग का, सूर्य में बाण की स्वाधीनता की आग का। छोड़ देता नाव के से राष्ट्र की मझधार में। शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में। शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में। लीजिए मित्रों, चुनौती मानसिंह को कि मान का अपमान कर संदेश जिसने दे दिया। मान का अपमान कर संदेश जिसने दे दिया। राष्ट्र के अभिमान का उपदेश जिसने दे दिया। क्रुद्ध होकर मान ने दे दी चुनौती युद्ध की। शौर्य ने भी साधना कब की यहाँ पर बुद्ध की। रोष में राणा उठा तब शत्रु के उपचार में। शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में। शीश जिसका झुक न पाया
पाया तुर्क के दरबार में। और किस प्रकार से हल्दी घाटी की संरचना हुई मित्रों, कि युद्ध की काली घटाएं मेदनी पर छा गई। जब अकबर का सेनापति चुनौती देकर के गया है तो युद्ध अवश्यम भावी था कि युद्ध की काली घटाएं मेदनी पर छा गई, राष्ट्र पर बलिदान की बेला अमर फिर आ गई। सज गई सेना समर को घोष रण का बज उठा, झुक नहीं पाया कभी वह भव्य भगवा ध्वज उठा। वीर सारे आ डटे थे शत्रु के सत्कार में, शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में, शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में। और देखिए युद्ध जब प्रारंभ होता है तो कि सूर हाकिम दे झपट्टा शत्रु पर बढ़ता गया, सूर हाकिम दे झपट्टा शत्रु पर बढ़ता गया। राम तोमर वंचिका वह क्रुद्ध हो लड़ता गया, मान मां का रख गया वह वीर चूड़ावत महा। सिंह झाला वीर मन्ना मृत्यु काले व्रत महा, आ गया वह भाग भूखा रक्त के अधिकार में, आ गया वह भाग भूखा रक्त के अधिकार में। शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में, शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में। देवता भी देखने को युद्ध सारे आ गए। क्या गजब युद्ध हो रहा था वीरों का, कि देवता भी देखने को युद्ध सारे आ गए। हर्ष में भरकर सुमन आकाश से बरसा गए। और देखो क्या गजब होता है कि देवता भी देखने को युद्ध सारे आ गए, हर्ष में भरकर सुमन आकाश से बरसा गए। चढ़ गया चेतक अचानक शत्रु के गजराज पर, नाज राणा को हुआ हस्ती जई है राज पर, नाज राणा को हुआ हस्ती जई है राज पर। हाथ का भाला उड़ा तब शत्रु से प्रतिकार में, शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में, शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में। और अंतिम संहार की पंक्तियां देखिए मित्रों, कि सत्य ही सूरज वही था हिंदू आना आने का, सत्य ही सूरज वही था हिंदू आना आने का। लिख गया इतिहास ऐसा वीर राजस्थान का, चौकता अकबर रहा जिससे हमेशा रात में, जीत राणा से न पाया तुर्क वह प्रतिघात में। शौर्य का पानी चढ़ा था, शौर्य का पानी चढ़ा था, शौर्य का पानी चढ़ा था वीर की तलवार में। शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में, शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में, शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में। बादलों सी गर्जना थी वीर की हुंकार में, बादलों सी गर्जना थी वीर की हुंकार में। शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में, शीश जिसका झुक न पाया तुर्क के दरबार में। जय हिंद मित्रों, जय प्रताप तेरे प्रताप की, जय जय राजस्थान, जय एकलिंग, जय मां भारती, वंदे मातरम।